हर बदलाव जो है वो आने में 20 से 25 साल लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी बदलता है। आप जिसको डायरेक्ट सेलिंग समझाने जाएंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है कि वो व्यक्ति ना समझे, 40 साल के व्यक्ति, 30 साल के व्यक्ति ना समझे, लेकिन यदि उसके घर में 1-2 साल का बेटा है, बेटी है, 4-5 साल के बेटा है, बेटी है, तो अगले 20-22 साल में वो जवान, वो सेल्फ जिम्मेदारी लेने लगता है, स्वयं निर्णय लेने लगता है, तब तक बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत सारे सफलताएं देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये अभी जो है डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ फेज चल रहा है सर। 3 फेज में होता है। एक सबसे पहला जो फेज होता है सर, वो होता है नेगेटिव फेज। नेगेटिव फेज, डायरेक्ट सेलिंग का नेगेटिव फेज जो है वो निकल चुका है 2000 से लेकर 2010 तक। उसके बाद जो चला, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक सक्सेस रेशो चला 2011 से लेकर 2020 तक। अब 2020 के बाद जो शुरू हुआ है सर, वो शुरू हुआ है ग्रोथ फेज। और इसका रीजन बताते हैं। कई आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग के आजकल छोटे छोटे बच्चे, मतलब 13 साल से लेकर 13 साल के बच्चे, अभी जो वीडियो आपने देखा 13 साल के बच्चे, खुशी शर्मा के वीडियो आपने देखे होंगे, 13 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, ये अब धीरे 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 कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग करते 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 अच्छा खासा सफलताएं प्राप्त की। उनके वजह से कई लोग अड़ोस पड़ोस में सफलताएं प्राप्त किए। और ये बच्चों के जिंदगी भी देख रहा है कि मेरे पिताजी तो कुछ करते ही नहीं है मेरे पिताजी कुछ करते ही नहीं है। मेरे सहेली के पिताजी तो जो है, शटर खोलो, शटर 7 बजे शटर खोलो, रात के 10 बजे शटर बंद करो। मेरे दूसरे सहेली के पिताजी 9 बजे ऑफिस जाए, 6 बजे लौट के आए, 9 बजे ऑफिस जाए, 6 बजे लौट के आए। फलाने के पिताजी डॉक्टर है, तो फलाने जगह जाते हैं, आते हैं। लेकिन मेरे पिताजी जो है, अच्छा खासा 2-4-5 लाख कार है, लेकिन करना कुछ नहीं, 1-2 घंटा जाते। और हाँ, महीने में 1-2 मीटिंग जहां जाते हैं, वहां कई बार ऐसा भी दिन आया जब संडे को मेरे पिताजी गए और मैं भी साथ में गया, तो देखा बाय गॉड, एक हीरो की तरह सम्मान होता है। मेरे मम्मी गई, एक हीरोइन की तरह, सेलिब्रिटी की तरह सम्मान की जाती है, मालाएं गले भर जाते हैं, राह देखते हैं 300-300 500-500 लोग, सुनते हैं बैठ के 4-4 घंटे मेरे मम्मी को, मेरे पापा को। तो ये सब देख के पीढ़ी बदलता है सर। और जब बदलता है, उसका रीजन बताता हूं भारत में सर। इसका रीजन देखिए, कैलकुलेशन करके देखते हैं। जो ये ग्लोबल कैलकुलेशन है, आदरणीय दीपक बजाज जी के माध्यम से देखिए, गुरुदेव दीपक बजाज जी के माध्यम से देखिए कि WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है, ग्लोबल रिपोर्ट है ये, पूरे, ये भारत का नहीं है सर, भारत तो इसमें सबसे नीचे है, ये पूरे विश्व का रिपोर्ट है। देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग कितना, 2017 की बात है और आज की स्थिति देखिएगा, ये कितने लोग काम करेंगे, कितने रुपए का काम हुआ है, ये देखिए 2017 का रिपोर्ट है। आप चाहे तो गूगल से निकाल सकते हैं सर, ये देखिए। और इसमें क्या अनुमान माना जा रहा है सर? अनुमान ये माना जा रहा है कि 2025 तक जो अभी तक कितने करोड़ हुआ था सर, देखिए भारत में, देखिए कितना करोड़ हुआ था, देखिए करोड़ों में 10,000, ओनली 10,591 करोड़ इंडिया का हुआ था, करोड़ का बिजनेस बस डायरेक्ट सेलिंग में 2017 में। लेकिन 2025 तक आते आते 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा भारत में, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, डायरेक्ट सेलर्स बनेंगे, जिसमें 60% वुमेन होंगे सर। इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन उसके लिए लंबा टाइम लगेगा समझाने के लिए। इसके पीछे भी लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक दे देता हूं कि घर पे बैठे बैठे माताएं बहनें क्या करते हैं, कुछ नहीं तो चलो डायरेक्ट सेलिंग सीख लेते हैं, घर बैठे बैठे फोन के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कॉलेज जाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे करते, कम से कम कहीं नौकरी के लिए 8,000 की नौकरी के लिए किसी के पास 8 घंटे बैठना तो नहीं पड़ेगा। ये देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में
3 बार डॉक्टरेट प्राप्त कर चुके, पीएचडी कर चुके व्यक्ति क्या बोल रहे हैं सर, सोचिए। नो सैलरी, हाई मोटिवेशन रहता है डायरेक्ट सेलिंग में। और यहाँ देखिए, आप बड़े से बड़े उसमें कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उसमें हाई सैलरी रहता है, हाई इंसेंटिव रहता है, हाई पे आउट रहता है, एचआर पॉलिसीज रहता है, एचआर फैसिलिटीज रहता है, ह्यूमन रिसोर्स वाले, ये सारे सुविधा होने के बावजूद भी कोई मोटिवेशन नहीं रहता है सर इसमें। यहाँ देखिए, नो सैलरी। सर बालाजी सर को कोई सैलरी मिलता है? जीएल साहू जी को कोई सैलरी मिलता है आरसीएम के माध्यम से? नहीं। लेकिन देखिए, मोटिवेशन हम लोगों की इतनी हाई है कि हमारे मोटिवेशन में हमारे अंदर इतने आग है कि इस आग से हम 10 लोगों को और सेक देंगे, 10 लोगों को और मोटिवेट कर देंगे, इतनी मोटिवेट हम हो चुके हैं। तो ये समझ की बात है। अब देखिए इंडिया में क्या हो रहा है सर, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई चालू हो चुकी है सर। कब तक छुपोगे खंबे के आड़ में? कभी तो आओगे भिंडी बाजार में। तो कब तक मना करके घर में बैठे रहोगे? कब तक नेगेटिव बात करके घर पे बैठे रहोगे? कभी तो डायरेक्ट सेलिंग में आओगे। आप नहीं आओगे, आपके बच्चे आएंगे, ये पढ़ लिख के आएंगे। पढ़ लिख के आएंगे। अंतर इतना है कि वो पढ़ने में 3 साल बिता देंगे तो 3 साल बाद आएंगे। अरे मैं कहता हूं, आप अभी से आप करना शुरू कर दो, अभी से आप करना शुरू कर दो, ताकि बेटा जो है 3 साल तक पढ़ाई के बाद उस बागडोर को अच्छे से संभाल सके। जो आज आपने मसाल हाथ में लिया है, आज जो मसाल डायरेक्ट सेलिंग का आपने हाथ में लिया है, आगे चल के काम कर सके। सर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग सुलिनी यूनिवर्सिटी। सर चलिए, अब स्कूल छोड़िए, यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट होने लगे सर, कॉलेजों में डायरेक्ट सेलिंग आने लगे। डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य अनुराग ठाकुर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत के वित्तीय मिनिस्टर, भारत के जितने फाइनेंस मिनिस्टर है उनमें गिनती है सर। आप सोचिए, ये भी पढ़े लिखे हैं। आजकल के मंत्री सर वो नहीं आ रहा है ऐसे वाले, ठीक है ना, वो जो ऐसे है ना, एक अंगूठा जीभ में लेते हैं और है ना, ऐसे वाले नहीं आता। आजकल पढ़े लिखे आ रहा है, इंग्लिश में बात करते हैं सर। इनके वीडियो देखिएगा, ये जो मैंने यूट्यूब से लिया है, आप ऐसे ढूंढिएगा, मिल जाएगा आपको कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है, भारत के ग्रोथ में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है। ये देखिए, नीति आयोग, सीईओ सर, नीति आयोग, नीति मतलब कानून, आयोग मतलब कमिश्नर, कलेक्टर भी बोल सकते आप, माने एक यूपीएससी पढ़ा लिखा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कुछ नहीं होता। सोचिए, एक यूपीएससी पढ़ा लिखा, एक यूपीएससी पढ़ा लिखा सर, यूपीएससी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बात कर रहा है अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, 2025 तक क्या कमाल होने वाला है। ये समझ की बात है। ये आप जितने जल्दी समझेंगे उतना बेनिफिट है सर, जितना जल्दी आप समझेंगे उतना बेनिफिट है। और यही कारण है, लॉजिकली बातें हैं कि लग जाइए, अभी से ही लगा लीजिए। आप कुछ भी करते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप दुकान चलाते हो, आप डॉक्टरी करते हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कुछ भी करते हो सर, हल्दी नमक मिर्ची तो खाते हो ना। महीने में आप 5 लाख रुपए कमाते हो, हल्दी नमक मिर्ची तो खाते हो ना। तो यहीं से खरीदना शुरू कर दो सर। करो मत आरसीएम, आरसीएम मत करो सर। आरसीएम का मेंबर बन के हर महीने सामान खरीदो, शुद्ध सामान का लाभ लो और कुछ डिस्काउंट का लाभ लो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।